हे गाइस, वेलकम बैक टू केवी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन और हम अलजेब्रिकली फाइंड करेंगे कि कब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जी हाँ, बिल्कुल, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तो जनरल फॉर्म पता ही है, जो कि है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए बी और सी कोफिशिएंट्स हैं। सी कैसे कोफिशिएंट है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्स रेस टू 1 वाई रेस टू 1, 1 के बाद क्या आता है 0, तो यहां पर कोई हमने कांस्टेंट लेट कर लिया z रेस टू 0, तो कोई चीज रेस टू 0 क्या होती है 1, तो c इंटू वन क्या मिलेगा, हमें c ही मिलेगा, और ये है इक्वल टू 0 के, इक्वल टू ये है 0 के। अब यहां पर पेयर की बात हो रही है, मतलब दो इक्वेशंस होंगी और दो इक्वेशंस की भी जनरल फॉर्म यही होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम उनमें डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वेशन अलग है और ये अलग है। जी हाँ, हम जो दो इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होगी उसे हम अलग अलग नाम दे देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास पहली इक्वेशन है तो हम उसे दे देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को हम नाम दे देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो इक्वेशंस की जनरल फॉर्म मिल गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कॉपी में नोट करिए इसे, बहुत बढ़िया, कर लिया नोट। तो आपको दोनों की जनरल फॉर्म पता चल गई है। अब हम इन्हीं का यूज कर अलजेब्रिकली फाइंड आउट करेंगे कि कब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हम इनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से इनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि लाइंस कब इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट होंगी। सबसे पहला केस वन, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 भी इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा, ये किसका केस होगा, ये होगा कोइंसिडेंट का, ये केस होगा कोइंसिडेंट का। अब केस नंबर सेकंड, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, मगर इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मगर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और अब केस नंबर थर्ड, आखिरी केस, जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। समझ में आ गई बात। जब a1 अपॉन a2 नहीं इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 नहीं है इक्वल b1 अपॉन b2 के, तो हमें मिल गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें c1 अपॉन c2 से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं मिला b1 अपॉन b2 के, तो मतलब लाइंस है इंटरसेक्टिंग। समझ में आ गई इतनी बात, बहुत बढ़िया, इसे नोट कीजिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट लाइंस। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मगर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल लाइंस। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह अपने माइंड में फिट करने के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा 2x प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशंस आ गई है ये। अब आपको बताना है कि ये पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब a1 देखते हैं। a1 है हमारा 2, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो a1 ये होगा
A2 ये होगा, A1 ये है, B1 3 है, C1 15 है, A1 B1 C1 A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. ठीक है, A2 is equal to 2, ये माइनस नहीं है प्लस है, A2 is equal to 2, B2 is equal to 3, C2 is equal to 3. ओके, अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं. A1 upon A2 is equal to 2 upon 2, 2 upon 2, B1 upon B2 is equal to 3 upon 3, C1 upon C2 is equal to 15 by 3. 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 15 से 3 से 15 5 टाइम्स कैंसिल. तो क्या आया, A1 upon A2 is equal to 1 upon 1, B1 upon B2 is equal to 1 by 1, C1 upon C2 is equal to 5 by 1. हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, A1 upon A2 1 by 1 है, B1 upon B2 भी क्या है 1 by 1 है, मगर C1 upon C2 5 by 1 है. इससे हमें क्या पता चला, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. और ये किसका केस है, ये केस है पैरेलल लाइंस का. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. आई समझ में बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब लाइंस पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी और कोइंसिडेंट होगी इस अलजेब्रिक मेथड की हेल्प से. नाउ गाइस इट्स योर टर्न टू सॉल्व दीज. स्टार्ट डूइंग. चो भाई, तो चलिए गाइस अब हम इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफ भी निकाल कर देख लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं. 5x plus 10y plus 15 is equal to 0. सॉरी मैं 0 लिखना भूल गया था. is equal to 0 is equal to 0. आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर है. बहुत बढ़िया. 5x plus 10y plus 15 is equal to 0. 10x plus 20y plus 30 is equal to 0. अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा. सबसे पहले इसे हम कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे. तो क्या आएगा, 5x plus 10y minus 50 is equal to minus 15 और 10x plus 20y is equal to minus 30. यही है, हाँ बिल्कुल यही है. तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं. 5x x की जगह मैंने अगर 0 पुट करा क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है. तो सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और इस सेकंड इक्वेशन को बाद में लेंगे. ओके, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं. 5x plus 10y is equal to minus 15. अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन आ गया. x plus 2y is equal to minus 15. बहुत बढ़िया. x plus 2y is equal to 2y is equal to 15 minus of 15 by 5. अब क्या आ गया इससे, x plus 2y is equal to 5 3 जा 15, मगर 3 किसका आएगा, माइनस का आएगा, is equal to minus 3. ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ चुकी है इक्वेशन. अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो चलिए गाइस अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं. अब अगर मैंने x की जगह 0 लेट करा, अगर आपने भी यही सोचा तो नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर मैं x की जगह 0 लेट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.5 आएगा. आएगा कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल 0.5 आएगा. मगर हमें पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए तो हम इसे कुछ भी करके एक होल नंबर बनाना चाहेंगे, कंप्लीट नंबर. तो x की जगह मैं क्या पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू मैंने 0 क्यों नहीं पुट करी, जिससे ये हमें आसान तरीके से इसका ग्राफ मिल जाए. क्योंकि पॉइंट में कितनी भी डेसिमल प्लेसेस तक का आ सकता है, मगर हमें अगर होल नंबर में वैल्यू मिलेगी तो हम उसे इजीली
ग्राफ में प्लॉट कर पाएंगे। तो हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 + 2y = -3, 2y = -3, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो 2y = -4, y = -2, y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। जब x = 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट चाहिए प्लॉट करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल 2 ही चाहिए। अब मैं आगे क्या पुट करूं, अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो यहाँ पर 5 आएगा नहीं, फिर हमें पॉइंट में मिल जाएगा। x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह मैंने 3 पुट करा, पुट x = 3, देखिए ध्यान से, पुट x = 3, x की वैल्यू हमने 3 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 + 2y = -3, 2y = -3 -3, 2y = -6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमें -3 मिल गई। बहुत बढ़िया। जब 2 3 हो, x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -3 मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें इसके 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो चलिए इसे प्लॉट कर देते हैं। सो गाइस चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की क्या होगी -2 होगी, तो पॉइंट कहाँ होगा 1 ये रहा, -2 ये रहा, टट 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 टट, यहाँ पर ये रहा, क्या है ये पॉइंट 1, -2। ओके, चलिए अब दूसरा पॉइंट 3, -3। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, ये रहा, ये रहा पॉइंट। क्या है ये पॉइंट 3, -3 हो गया है तो प्लॉट। बहुत बढ़िया। अब दूसरी क्वेश्चन का देखते हैं, 10x + 20y। अब 10x + 20y = -30, ये इक्वेशन कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, 10 कॉमन आ रहा है, 10 क्या आया अंदर, x + 2y = -30, तो क्या आ गया x + 2y = 10, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, -30 / 10, तो x + 2y = -3, यही मिला है क्या? जी हाँ, ये और ये इक्वेशन सेम है, ये और ये इक्वेशन सेम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो क्या होगा इसका ग्राफ, आप ही बताइए क्या होगा इसका ग्राफ। जी हाँ, आप में से जितने बच्चों ने इसका ग्राफ कोइंसिडेंट बताया है वे एकदम सही है, क्योंकि हमें पता है, ये देखने से ही पता चल रहा था, a1/a2 क्या है 5/10, b1/b2 क्या है 10/20, c1/c2 क्या है -15/-30, क्या होगा 5/10, 1/2, 0 से 0 गया, 15 1 जा, 15 2 जा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/2 = 1/2 = 1/2। इट मीन्स दैट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, मतलब अगर हम इसमें x की यही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यही ग्राफ मिलेगा, और इसका ग्राफ कैसा होगा कोइंसिडेंट, देखिए ऐसा जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए कोइंसिडेंट ग्राफ। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आज का ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जिससे ये आपको लेक्चर आपके माइंड को भी अच्छी तरह से पसंद आ जाए और आपका माइंड ये कभी ना भूल पाए। तो अगली वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बने रहे केवी स्टडी के साथ।